नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 और मैं नव्या आपका स्वागत करती हूँ आज के हमारे स्पेशल कवरेज में, जहां हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव के नतीजे पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीजेपी दिल्ली में अपने जीत का काम मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को अपने हार का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी विषय पे बात करने हम यहाँ मौजूद है जयपुर के अड्डा पे, चौपाटी पे, जहाँ हम लोगों से पूछेंगे कि आखिर बीजेपी के जीत के पीछे का सच और आम आदमी पार्टी के हार का कारण क्या हो सकता है। तो आइए हम मिलते हैं लोगों से और उनसे बातचीत करके हम उनके रिव्यू लेते हैं। हाँ तो अंकल, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में बीजेपी जीत गई है और वहीं पे आम आदमी पार्टी हार गई। आपको क्या लगता है कि अब बीजेपी जो है वो विकास करेगी या नहीं करेगी? कहीं ना कहीं लगता है कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो वो बेहतर तरीके से विकास कर पाती है, और एक अलग पार्टी की सरकार होती है तो उनके बीच में क्लेश रहता है। तो एक जनता के लिए अच्छा मैसेज है कि एक डबल इंजन की सरकार है तो वो विकास कर पाएगी, उनसे बेहतर या ज़्यादा कर पाएगी, ये मुझे लगता है। यानी आपको ये लगता है कि बीजेपी ने जितने भी प्रोमिसेस किए इलेक्शन के पहले वो उसे निभाएगी, या फिर उनके जीतने का सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा था? नहीं, जो प्रॉमिस करती है, मैनिफेस्टो में रहती है, उन्हें तो कोई भी पार्टी लागू नहीं कर पाती पूरी तरीके से। जैसे राजस्थान में भी कई बार प्रॉमिस किया, अभी अपने ईआरपीसी चल रहा है, 13 नदियों को जोड़ने का काम चल रहा है। तो एक ये एक सम्मेलन करके एक जुमला ही लग रहा है, क्योंकि अभी तक धरातल पे ऐसा कोई काम नहीं आया कि उससे जुड़ती हुई अपने को नदियाँ जुड़ती हुई दिख रही हो। ये है। हाँ तो अंकल जी, आप हमें ये बताइए कि आम आदमी पार्टी कहाँ चूक गई जिसकी वजह से वह इलेक्शन हार गई और बीजेपी जीत? वो झाड़ू के इलेक्शन में हो गया, वो भ्रष्टाचार किया उसने, केजरीवाल ने। अच्छा, मतलब आपके अकॉर्डिंग केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, इसी वजह से आम जनता ने इस बार उन्हें वोट नहीं दिया? नहीं दिया। और कुछ आप बोलना चाहेंगे? और तो अब क्या बोला। और बीजेपी सरकार है तो बीजेपी सही है। मोदी अपना काम सही कर रहे हैं, प्रधानमंत्री देश में। और अब दिल्ली में विकास होगा, भ्रष्टाचार कम होगा आपके अकॉर्डिंग? हाँ, धीमा होगा। अब बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार कम होगा। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी हार गई है दिल्ली में और बीजेपी जो है जीत गई है, तो आम आदमी पार्टी के हारने का कारण क्या रहा? हालांकि वो एजुकेशन पॉलिसीज भी लाई, हेल्थ केयर भी लाई, इसके बावजूद भी आम जनता ने उन्हें नहीं चुना। इसके पीछे क्या कारण हो? कारण यही है, यूएम में गलती करते हैं, वो चीटिंग करते हैं, जनता के साथ धोखा करते हैं। अच्छा, आपका कहना ये है कि वो जनता के साथ धोखा करते हैं। बीजेपी के जीतने का क्या कारण रहा? झूठ बोलना। बीजेपी के जीतने का कारण, बीजेपी को आम जनता। ईवीएम बोल रहे हैं ना भाई, ईवीएम से गड़बड़ करते हैं और उससे इस कारण जीत जाते हैं। और तो हर राज्य में हो रहा है, और दिल्ली में क्या हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है। तो अब दिल्ली में विकास होगा? वो तो आगे का किसको मालूम, विकास होगा नहीं होगा। आपको क्या लगता है, जैसा कि और जगहों पे बीजेपी अपना कार्य कर रही है, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए या और जगहों पे देख लीजिए, उस अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि अब फिर से नया चेहरा आ रहा है दिल्ली में, तो क्या वो विकास कराएगी? कराना चाहिए विकास, तो आगे सेंट्रल गवर्नमेंट भी उन्हीं की है, सब कुछ उनके हाथ में है। लेकिन वो तो आगे का तो किसको पता है भाई, विकास होगा नहीं होगा। केजरीवाल जी ने भी अच्छा काम किया था, सब कुछ किया था, लेकिन उन्होंने जो ईवीएम में जो गड़बड़ करके वो जो जीते हैं वो यही हुआ, और तो क्या हुआ। तो भैया, आपका नाम? सुरेश शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में बीजेपी जीत गई, आम आदमी पार्टी हार गई है, उसको बहुत बड़ा झटका लगा है, ठीक है। आपको क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? बीजेपी की जीत के पीछे का सच या फिर आम आदमी पार्टी के हारने का कारण? सबसे पहले तो मोदी है तो मुमकिन है। दिल्ली में पिछले 27 साल से बीजेपी का खाता नहीं था। अभी बीजेपी ने अपना अच्छा काम दिल्ली के अंदर अच्छा काम किया, अच्छा बहुमत लिया। इसमें क्या, आपका एक तो केजरीवाल जो जेल में रह के आए, उनकी एक तो वो गिरती हुई वो थी, नींव थी। और अपन जनता आपके कामों को लेकर नाखुश थी। मोदी को देखकर जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया। आपकी सरकार है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में, लेकिन यहाँ पे विपक्ष में लड़के एक दूसरे को वोट काट दिए उन्होंने, है ना। एक ये भी कारण। अब ऐसा लग रहा है कि हमको कि हिंदुत्व जाग रहा है। मतलब अब हिंदूवादी हो? बस हाँ, हिंदू की जीत है, ये प्रत्येक हिंदू की जीत है। मन परेवा। जी, आप आज के युवा हो, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, वैसे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ मैं। अच्छा, हाँ तो आपके मतलब अकॉर्डिंग क्या लगता है कि बीजेपी के जीत का कारण और या फिर आम आदमी पार्टी के हार के पीछे का क्या कारण हो सकता है? या आप आज के युवा हो, उस अकॉर्डिंग आप बताना, एजुकेशन से रिलेट करके। देखो, बीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी अच्छा काम किया है। उसने अभी तक जितने 70 साल में एम्स खुले थे, उतने उन्होंने अभी 10 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट में खोले हैं। 27 साल बाद आम आदमी की बीजेपी की सरकार नहीं थी 27 साल तक।
27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है। इसके पीछे एक मुख्य कारण तो ये रहा कि कैंपेनिंग बहुत अच्छी की गई बीजेपी के द्वारा। आम आदमी पार्टी के द्वारा इस बार कैंपेनिंग बहुत कम थी, उनको एक ओवर कॉन्फिडेंस था इस रिलेटेड कि हम जीत जाएंगे, लेकिन ये चीज़ ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले डूबा। और यमुना की सफाई के लिए वो 10 साल से कह रहे हैं यमुना साफ कर देंगे यमुना, लेकिन यमुना की सफाई नहीं हो पाई। मेनली रीज़न तो ये रहा है दिल्ली वाले के लोगों को कि यमुना की सफाई नहीं के कारण हुआ। चलो मैं ठीक है मानता हूँ कि अपने उन्होंने स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर या एजुकेशन, लेकिन उन्होंने कुछ ही जगह एजुकेशन को स्कूलें कर रखी है। पूरा दिल्ली में स्कूलें अच्छी नहीं है। आप अगर देखोगे ना तो दिल्ली में पूरी स्कूलें अच्छी नहीं है, केवल एक आध स्कूल उन्होंने मॉडल बना रखा है, ठीक है, जिसमें वो शूटिंग करते हैं, आ जाते हैं और ठीक है। उनके मंत्री आज अरविंद केजरीवाल के सारे मंत्री हार गए, केवल मुख्यमंत्री अतिशी जीती है। खुद अरविंद केजरीवाल हार गए, अपने अवध ओझा जी इतने बड़े कोचिंग रहे, युवाओं को हमारे को पढ़ाते हैं, सब कुछ है, लेकिन मनीष सिसोदिया जी भी हार गए हैं और खुद केजरीवाल जी 2500 वोटों से हारे हैं, है ना। तो उनके सभी मंत्री हारे हैं, 7 में से 6 मंत्री हारे हैं क्योंकि केवल वो अतिशी जीती है। संजय जैन भी हारे हैं, सब हारे हैं, लेकिन अब वो पैरोल पे है, लेकिन अब जेल जाना निश्चित है। हाँ, तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हम यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात किए जो हमें ये बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के हारने का कारण ये रहा कि वह सरकार भ्रष्टाचारी सरकार थी और वह अपने कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं की और ना ही वह यमुना की सफाई की। तो वहीं बीजेपी के जीत का सच लोग यह बताते हैं कि बीजेपी हर जगह पे अच्छा काम कर रही है। मोदी है तो मुमकिन है, लोगों का ये नारा है। लोगों का कहना है कि यदि मोदी है तो मुमकिन है, हर कार्य होगा और विकास भी होगा, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो हेल्थ के फील्ड में हो, या फिर वो यमुना की सफाई को लेकर हो। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 19। मैं विदा लेती हूँ नव्या, कैमरामैन मनीष के साथ।